जय श्री राम। आपका अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हनुमान का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर हुआ था। भगवान श्री हनुमान की माता का नाम अंजना था। हनुमान जयंती पर भगवान हनुमान समेत भगवान राम की पूजा करना बहुत शुभ और मंगलमय माना जाता है। आइए जानते हैं हनुमान जयंती कब है, इसकी व्रत तिथि, पूजा का मुहूर्त, पूजा विधि, चोला चढ़ाने की विधि एवं व्रत कथा। इस साल 5 अप्रैल दिन बुधवार को सुबह 9:19 से चैत्र पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 6 अप्रैल दिन गुरुवार को सुबह 10:04 बजे इसका समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर हनुमान जयंती 6 अप्रैल गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन व्रत रखा जाएगा और वीर बजरंगबली की पूजा की जाएगी। हनुमान जयंती 2023 का पूजा मुहूर्त 6 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन आप सुबह में पूजा कर सकते हैं। सुबह 6:06 से शुभ उत्तम मुहूर्त बन रहा है, जो सुबह 7:40 तक है। इसके बाद दोपहर में 12:24 से दोपहर 1:58 तक लाभ उन्नति मुहूर्त है। जो लोग शाम के समय में हनुमान जयंती की पूजा करना चाहते हैं, वे शाम को 5:07 से रात 8:07 के बीच कर सकते हैं। हनुमान जयंती को शाम 5:07 से शाम 7:42 तक शुभ उत्तम मुहूर्त है। वहीं शाम 6:42 से रात 8:07 तक अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है। हनुमान जयंती का शुभ समय। हनुमान जयंती के दिन अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:59 से दोपहर 12:49 तक है। यह उस दिन का शुभ समय है। इस दिन हस्त और चित्रा नक्षत्र में हनुमान जयंती मनाई जाएगी। 6 अप्रैल को हनुमान जयंती की पूजा शुभ उत्तम मुहूर्त में करें या फिर अपनी सुविधा अनुसार मुहूर्त में भी कर सकते हैं। आज हनुमान जी को लाल पुष्प, सिंदूर, अक्षत, पान का बीड़ा, मोतीचूर के लड्डू, लाल लंगोट आदि अर्पित करें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान मंत्र का जाप भी कल्याणकारी होगा। उसके बाद हनुमान जी की आरती करें। बजरंगबली के आशीर्वाद से आपके पूरे परिवार की उन्नति होगी, संकट मिटेंगे और दोष दूर होंगे। अब हम जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव की पूजा विधि। हनुमान जयंती के दिन सुबह स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनें। अब बजरंगबली की मूर्ति या प्रतिमा को लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें, जिस पर पहले से ही पीले रंग का वस्त्र बिछा हुआ हो। बजरंगबली के समक्ष घी का दिया जलाएं। जल छिड़ककर कच्चा दूध, दही, घी और शहद मिलाकर बजरंगबली का अभिषेक करें। बजरंगबली को लाल या पीले रंग का कपड़ा, कलावा, फूल, धूप, अगरबत्ती और दिया आदि अर्पित करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर भक्त पूजा संपन्न कर आशीर्वाद पाने की कामना करें। इस दिन हनुमान भक्तों को हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड और रामायण का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को चोला चढ़ाने की विधि। हनुमान जी को चोला चढ़ाने के पहले संकल्प लिया जाता है। इसके बाद गणपति जी का ध्यान किया जाता है। फिर भगवान श्री राम का ध्यान और फिर बजरंगबली का ध्यान कर उनके चरणों में पुष्प अर्पित करने चाहिए। चोला चढ़ाने के पहले हनुमान जी को स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के लिए सबसे पहले पैरों को धोएं, फिर हाथों को और मुख में आचमन कराने के बाद सभी अंगों का स्नान कर सिर पर जल डालना चाहिए। हनुमान जी को स्नान कराने के बाद ही सिंदूर में तेल और इत्र डालकर चोला चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी को चांदी या सोने का वर्क नहीं लगाना चाहिए। वहीं चोला चढ़ाने के बाद बजरंगबली को लाल लंगोट और जनेऊ पहनाना अनिवार्य होता है। चोला चढ़ाने के बाद पुष्प, माला, धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाया जाता है। आइए अब सुनते हैं हनुमान जी की कथा। एक बार दुर्वासा ऋषि स्वर्ग में एक सभा कर रहे थे। उस समय देवराज इंद्र का आगमन हुआ, लेकिन उनके साथ एक अप्सरा भी आ गई, जिनको निमंत्रण नहीं दिया गया था। अप्सरा की खूबसूरती से देवताओं का ध्यान भटकने लगा। इस पर दुर्वासा ऋषि को क्रोध हो गया और उन्होंने अप्सरा को श्राप दिया
कि तुम बंदरिया बन जाओ। अप्सरा ने जब बहुत हाथ पैर जोड़े और माफ़ी मांगी, तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अगले जन्म में तुम्हारी शादी वानर राज से होगी और उससे एक बंदर संतान उत्पन्न होगा। तब जाकर तुम्हारा श्राप खत्म होगा। अगले जन्म में उस अप्सरा की शादी वानर राज केसरी से हुई और इन्हें जो पुत्र हुआ वही हनुमान जी हैं। इस वजह से हनुमान जी को केसरी नंदन भी कहते हैं। उस अप्सरा का नाम था अंजनी, इसलिए हनुमान को अंजनी नंदन भी कहा जाता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली की आज की कथा समाप्त हुई। उम्मीद है आप हमारे चैनल पर देवी भागवत कथा, नवरात्रि से जुड़ी अन्य कथाएं, एकादशी की कथा, पूर्णिमा की कथा सुन रहे होंगे। अगर नहीं सुनी है तो हमारे चैनल पर जाकर अपलोड की हुई वीडियोस देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।